हाई टेक ज़माना, सोशल मीडिया का ज़माना, यूट्यूब का ज़माना, व्हाट्सएप है, ट्वीट लोग करते रहते हैं। इस ज़माने में आपको मालूम रहता है कि रात कहाँ हो रही है, सुबह कहाँ हो रही है, कोई पता नहीं चल रहा है। यहाँ तक कि देखता हूँ कि निज़ाम कुदरत क्या है। अल्लाह अल्लाह। जब मैं कटिहार की बारसोई प्रोग्राम में रात था, वहाँ से 5 घंटे का बाइक कार सफ़र करके मुझे बंगाल के एक एयरपोर्ट बागडोगरा आना पड़ा। वहाँ आने के बाद देखता क्या हूँ कि मेरे दोस्त, बारिश इतनी तेज़ हो रही है, पत्थर इतने बरस रहे हैं कि ठंडी से लोग कांप रहे हैं। मैं भी कांपने लगा, चूँकि ठंडी का कोई बहुत नज़्म लेके नहीं चला था, मौसम अब गर्म होने चला है। लेकिन जैसे हैदराबाद में दाखिल हुआ तो पसीने छूट गए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह से मुंबई और दिल्ली से यहाँ, यहाँ से नैनीताल और पता नहीं कहाँ। और कल एक लंबा सा एक प्रोग्राम करके मुझे एक बहुत बड़ा, आप लोगों के दुआओं से मेरे दोस्तों, मुझे एक अवार्ड मिलना है, बिहार का सबसे बड़ा अवार्ड हो सकता है शायद वो, जो वहाँ के हमारे इंशाअल्लाह हो सकता है कि हमारे तेजस्वी यादव, मुमकिन है कि लालू साहब के यादों मुझे हाथों मुझे मिले। तो एक प्रोग्राम उसको डील मुझे करना है। लेकिन ज़बान जब दे चुका था, आज तक अल्लाह की रहमत से मेरी आवाज़ मुतासिर हो गई, वो बात अलग है। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं यकीन जानिए कि मैं जब किसी को ज़बान दे दिया तो यकीन जानिए निभाने में मैं जान भी देता हूँ। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि जब मैं किसी को ज़बान देता हूँ तो निभाने में जान देता हूँ। तो किसी तरह करके आपके दरमियान आया हूँ। मेरे दोस्तों, मैं ये चाहता हूँ कि ये पाक और पवित्र महफिल है, ये महफिल रसूल है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, बाज़ौक़ लोग हैं यहाँ पे, बेहतरीन अच्छी तालिबात भी तशरीफ़ रखती हैं, उनकी जो है असातिज़ा जो हैं वो भी तशरीफ़ रखती हैं, और असातिज़ाए कराम भी तशरीफ़ रखते हैं। पूरा पढ़ा लिखा तबका यहाँ एक एक शख्स एक हज़ार के बराबर है। 50,000 का मजमा, लाखों का मजमा मेरे दोस्तों उतना मुतासिर नहीं करता मेरे दिल को जितना मुतासिर ये पढ़े लिखे लोग यहाँ पे बैठे ये लोग कर दिया करते हैं। मेरे दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आपके बीच ज्यादा देर हायल न रहूं, और प्रोग्राम का तसलसल जो है एक लंबा सा चलना है। और सबसे बड़ी बात, जामे बात यह है आपके लिए खुशखबरी कि वो कारी अहमद अली फलाही गुजराती, मेरे दोस्तों, जिनकी तारीख लेने के लिए लोग 10-10 साल मेहनत करते हैं, ये मेरी निगाहों के सामने ये फहरिस्त है। लेकिन मेरे दोस्तों, बड़ी आसानी के साथ वो आपके सामने आ गए हैं, और इंशाअल्लाह उनके पुरमग़्ज़ बयान को सुनना है। उनकी जब तकरीर होती है तो मजमा हिलता नहीं, उठता नहीं, बैठता नहीं, बहुत खामोशी के साथ उनकी तकरीर को लोग सुना करते हैं। आइए धीरे धीरे कदमों के साथ वक्त के ये समझिए कि हज़रत हसन बिन साबित अवार्ड याफ्ता शायर की तरफ समझिए, जनाब हाफिज उमर अब्दुल्ला बाराबंकवी तशरीफ ले आए हैं, शायर रसूल है। इंशाअल्लाह आप उनके हवाले इंशाअल्लाह आप तक वो पहुंचेंगे, और नाते रसूल के हवाले से आप तक वो जाएंगे। इंशाअल्लाह ये तसलसल बिल्कुल हमारी जो फहरिस्त है वो चलती रहेगी इंशाअल्लाह। मैं ये चाहता हूँ कि इस पाक और पवित्र महफिल का आगाज़ किया जाए, और आपको ज़्यादा देर वक्त आपका ज़ाया न किया जाए, इसके लिए मैं चाहता हूं कि इलाही बयां मुद्दुआ कर रहा हूं, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूं, मेरी इंतहाए निगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूं। सदर मोहतरम, खुदाए कारसाज का किस जबान से शुक्रिया अदा करूं। आइए बिला किसी तमीद व ताखीर के मैं ये कहना चाहता हूं, सारे मुल्क हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया के अंदर मैं ये कहा करता हूं कि आज के इस प्रोग्राम का आगाज राम राम से नहीं होगा, ओम नमः शिवाय से नहीं होगा, वेद अथर्ववेद की इबादतों से नहीं होगा, अरे रामायण और गीता की इबादतों से नहीं होगा, तुलसीदास कबीर दास गुरु नानक के बोल से नहीं होगा, बल्कि होगा तो शहनशाहों के शहनशाह के कलाम से होगा, आलमीन के रब्बुल आलमीन के कौल से होगा, और ऐसे तोहफे खुदाबंदी से होगा कि जिसने करोड़ों इंसान को दीन और दुनिया की लाजवाल नेमतों से नवाजा है। अरे जिस कलाम को सुनकर मुस्लिम तो क्या, यूरोपियन मुअर्रिखीन, अंग्रेज मुअर्रिखीन, ईसाई मुअर्रिखीन, हिंदू मुअर्रिखीन हैरान व शस्तर है, जिसके अजाज सुखन ने सुखनदानों के तख्लीकात को झिलझोड़ कर रख दिया है। इस कलाम के अंदर वो मकनातीसी कैफियत है जो दिलों को खींचती है, वो राग है जो अंदर के तारीकियों को मुनव्वर कर देती है, वो नगमा है जिसे सुनकर शजर हजर भी झूमने लगते हैं, वो जादू है जो दिलो दिमाग का काया पलट देता है।
معزز سامعین، بات یہ کہنا عرض کرنا چاہتا ہوں میں آپ کے درمیان، یہی وہ مقدس کلام ہے جس کو مٹانے کے لیے دنیا نے نہ جانے کیسی ناپاک سازشیں رچائی۔ کبھی علماء کرام کو سولی پہ چڑھایا گیا، حفاظ کرام کو توپ کا نشانہ بنایا گیا، یہاں تک کہ 40,000 کہیں قرآن کے نسخے جلا دیے گئے، مدارس عربیہ اسلامیہ کو دہشت گرد کا اڈا قرار دیا گیا۔ لیکن جسے خدا رکھے کوئی مائی کا لال چکھ نہیں سکتا۔ کسی شاعر دوست نے کہا کہ دیا روشن ہوا غار ہیرا سے ان کی عظمت کا، دیا روشن ہوا غار ہیرا سے ان کی عظمت کا، یہ محرام حرم اور عرش کے سینوں پہ لکھا ہے، سیاسی نفرتوں کی آگ ان کو کیا بجھائے گی، یہ قرآن کاغذوں پہ نہیں سینوں پہ لکھا ہے۔ آئیے اسی مقدس کلام قرآن عظیم کی تلاوت باسعادت کے لیے میری نظر انتخاب ساحر اللسان قاری غسلحان قاری رافع القرآن صاحب پر جا کر رک جاتی ہے۔ میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور تلاوت کلام پاک سے اس خوبصورت محفل کا خوبصورت آغاز فرمائے۔ اس شعر کے ساتھ حضرت کا استقبال ہے کہ یہ خواہش ہے کہ دل دیوانہ سرکار ہو جائے،